बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न एंड टीच। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरिज्म वर्सेस कंस्ट्रक्टिविज़्म। सो बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज़्म ये दो अप्रोचेज़ हैं इन टीचिंग में जो यूज़ होती है। सो बिहेवियरिज्म में क्या होता है, जो लर्नर होता है वो अकॉर्डिंग टू टीचर के वो सीखता है, समझता है, जो उसे गिविंग नॉलेज दी होती है। और कंस्ट्रक्टिविज़म में क्या होता है, जो लर्नर होता है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्डअप करता है अपने ख्यालात को। जो टीचर होता है उसके ओपिनियंस को, उसकी थिंकिंग को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म बेसिकली स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता है और वो खुद से पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। यहाँ पर लिखी हुई है बिहेवियरिज्म के एक छोटी सी डेफिनेशन। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। Behaviorism is a learning theory that says people learn through rewards and punishment. It focuses only on what we can see and measure, like actions and behavior, not feelings or thoughts. मैं से आगे पीछे कर गई, not thoughts or feeling. ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो कह रही है कि एक थ्योरी है जिसके जहाँ जो कह रही है कि जो लर्नर होते हैं वो रिवर्ड्स और पनिशमेंट से सीखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मिसाल दूँ, अगर कोई बच्चा है जो पोजीशन में आता है और उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसको अपने पेरेंट्स या फिर टीचर्स की तरफ से टॉयज़ मिलते हैं, चॉकलेट्स मिलते हैं उसके फर्स्ट पोजीशन पे आने पे, तो उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और अगर वो फेल हो जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। दैट इज़ बिहेवियरिज्म। वहाँ पे क्या होता है, इट फोकस इज़ ओनली ऑन व्हाट वी कैन सी एंड मेजर, लाइक हम एक्शंस को, हम बिहेवियर को क्या करते हैं, फोकस करते हैं, नॉट थॉट्स और फीलिंग्स। सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। इट बिलीव दैट द एनवायरनमेंट कंट्रोल्स लर्निंग। जो हमें एनवायरनमेंट मिलता है हम उस हिसाब से सीखते हैं, समझते हैं। द लर्नर इज पैसिव, दे जस्ट रिएक्ट टू व्हाट हैपेंस अराउंड दैम। गुड बिहेवियर इज़ रिवॉर्डेड सो इट्स रिपीटेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें गुड बिहेवियर पर हमें रिवॉर्ड मिलेगा तो हम उसे ही रिपीट करेंगे ना। Bad behavior is punished, so it's stopped. For example, a teacher gives a star when a student answers correctly. The student tries harder next time. Next. And if a student talks in class and the teacher scolds them, they stop talking during lesson. So it's a very simple topic, that is behaviorism. I hope आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे की पीपल एंड बिहेवियरिज्म में आता है BF स्किनर, ऑपरेंट कंडीशन। ही बिलीव्ड बिहेवियर इंक्रीज विथ रिवर्ड्स एंड डिक्रीज विथ पनिशमेंट। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको आप रिवर्ड देंगे उसकी पोजीशन पे, उसके अच्छे मार्क्स पे, सो वो क्या होगा, वो उसी बिहेवियर को इंक्रीज़ करेगा, वो रिपीट करेगा इस प्रोसेस को ताकि मुझे और रिवर्ड मिले, ठीक है। और अगर उसकी कोई गलती हो जाए, वो फेल हो जाए, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि वो फेल ना हो ताकि उसे पनिशमेंट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट फिनिशेज होमवर्क एंड गेट्स अ चॉकलेट, कीप्स डूइंग होमवर्क डेली। अगर कोई स्टूडेंट्स अपने होमवर्क जो है ख़त्म करता है टाइम पे, तो उसे रिवॉर्ड में चॉकलेट मिलते हैं। तो वो क्या करेगा, वो डेली होमवर्क अपने टाइम पे ख़त्म करेगा ताकि उसे डेली चॉकलेट मिल सके। सो दैट्स अबाउट बिहेवियरिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम ऑन द कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ a student centered. Constructivism is a learning theory that says people build their own understanding through experiences and thinking. Learners are active and learn by connecting new ideas with what they already know. So कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होता है वो अपने ख्यालात को खुद बिल्डअप करता है, अंडरस्टैंड करता है अपने एक्सपीरियंसेस और थिंकिंग से। बेसिकली बिहेवियरिज्म क्या था, जो हमें स्कूल्स में थे फॉर एग्जांपल, तो हमें जो नॉलेज मिलती थी, हमें जो पढ़ाया सिखाया जाता था और हमें होमवर्क दिया जाता था तो हम वही करते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हमें कोई टॉपिक दिया जाता है तो हम खुद उन पर रिसर्च करते हैं, हम खुद से पढ़ते हैं।
हम खुद अंडरस्टैंड करते हैं और उसको अपने एक्सपीरियंस से वो सीखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे क्या है, लर्नर एक्टिव है और वो कनेक्ट करता है अपने आइडियाज़ को। जब स्कूल से हम सीखते हैं, हम सीख चुके होते हैं कोई टॉपिक, तो वो क्या है, हमारे माइंड में होता है कि ये हमने पढ़ा हुआ है। और वो इसीलिए कहते हैं ना कि आप जो भी कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो आपको कभी ना कभी काम आएगा। सो जो हम सीखते हैं स्कूल में, हम जो हमने सीखा हुआ होता है वो हमारे माइंड में होता है। और अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो हम उसी मेमोराइज्ड नॉलेज को हम यूज़ करते हैं और कुछ नया क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने आइडियाज़ को कुछ नया बिल्डअप करते हैं। सो वेरी इजी एक्सप्लेनेशन, लर्निंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट लिसनिंग, इट्स अबाउट डूइंग, थिंकिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। लर्निंग सिर्फ ये नहीं, सीखना सिर्फ ये नहीं होता कि हमने आज गए कॉलेज और लेक्चर अटेंड किए, सुना बहुत, ऐसा नहीं है। उस पर अमल करना, अप्लाई करना, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, थिंकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। एजुकेशन क्या है, लर्निंग क्या है, जब आप कुछ सीखते हैं और अपनी रियल लाइफ में आप उसको इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ लर्निंग, दैट इज़ एजुकेशन। द लर्नर इज़ एक्टिव, द टीचर इज़ अ गाइड, नॉट अ कंट्रोलर। स्कूल में क्या होता है कि हम अकॉर्डिंग टू टीचर हम काम करते हैं, हम उनके हिसाब से अपना वर्क करते हैं। लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि टीचर सिर्फ गाइडर होता है, जो सपोर्टर होता है, वो हम पर कंट्रोलर नहीं होता कि अभी बस तुमने ये करना है, यहाँ पर ही महदूद रहना है। वहाँ पर हम अपने हिसाब से पढ़ते भी हैं, ज़्यादा सीखते भी हैं जो आगे हम समझना चाहें। Learners build knowledge step by step based on what they already know. So it's a very simple example. In class, in science class, students do an experiment with ice. They observe and learn what melting means by seeing it happen and discussing it. मीन्स कि क्लास में, साइंस क्लास में स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आइस से। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मेल्टिंग। उन्होंने देखा कि आइस मेल्ट हो रही है, विच मीन्स पिघल रही है। तो एक नया उनके पास टॉपिक आ गया, उनके उनकी अब उस टॉपिक पे डिस्कशन होगी। सो दैट क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे क्या होगा कि स्टूडेंट सवाल करेंगे टीचर से, ये कैसे हुआ, ऐसा होता है ना। सो डिस्कशन पॉइंट यहाँ से शुरू होती है, डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, स्टूडेंट रीड ए स्टोरी एंड देन कनेक्ट इट टू देयर रियल लाइफ टू अंडरस्टैंड द मैसेज। हम जब कोई भी स्टोरी सुनते हैं तो ऑफकोर्स हम उसे अपने रियल लाइफ में ज़रूर कनेक्ट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम भी जैसे इसी स्टोरी का एक हिस्सा हैं। यह स्टोरी भी हमारी लाइफ की एक स्टोरी है। मीन्स कनेक्ट करते हैं ना हम ख्यालात को अपने रियल लाइफ से। सो दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविज़म, जहाँ हम अपनी थिंकिंग से क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हम अपनी खुद से पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ के की पीपल इन कंस्ट्रक्टिविज़म, जीन पियाजे सेट लर्न इन स्टेजेस। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी दी हुई थी। सो जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि 4 स्टेजेस दी हुई थी, जिसमें चाइल्ड जो लर्नर होता है वो कैसे सीखता है, समझता है, बढ़ता है। उसके बाद आता है लीवी गोट्स्की, इसने भी थ्योरी दी हुई थी, दैट इज़ बेस्ड ऑन ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एक फेज़ होता है, एक जोन होता है जहाँ पर टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, सपोर्ट दी जाती है स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को। और जैसे जैसे वो स्किल्ड हो जाते हैं उसमें, वो टेम्परेरी सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो इन दोनों थ्योरीज़ के मुताबिक के कैसे लर्नर जो होता है वो किन किन स्टेजेस से गुजरता है, क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करता है, सीखता है, समझता है और आगे बढ़ता है। और ZPD जोन एक फेज़ है जहाँ पर उनको लर्नर को गाइडलाइन दी जाती है, सपोर्ट दी जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो इन सिंपल वर्ड्स, बिहेवियरिज्म में सीखने वाला बस रिएक्ट करता है, जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में वो खुद सीखता है, सोच कर और तजुर्बे से। यानी एक तरफ हुक्म और इनाम और दूसरी तरफ सोच और समझ का सफ़र। यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स है बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म के। एस्पेक्ट बिहेवियरिज्म कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट क्या है,
फोकस। बिहेवियरिज्म में क्या है, किस पे फोकस है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। कंस्ट्रक्टिविज्म में थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आता है लर्नर रोल। क्या है बिहेवियरिज्म में, पैसिव, क्योंकि वहाँ पर वह सिर्फ सुन रहा है। टीचर सेंटर्ड है ना बिहेवियरिज्म। और कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, एक्टिव, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। उसके बाद है टीचिंग स्टाइल, टीचर सेंटर्ड। कंस्ट्रक्टिविज्म में स्टूडेंट सेंटर्ड। लर्निंग मेथड, रिपीटेशन, रिवर्ड्स एंड पनिशमेंट। और कंस्ट्रक्टिविज्म में एक्सपीरियंस, वो अपने तजुर्बे से सीखता है, एक्सप्लोर करता है और डिस्कस करता है। उसके बाद है एग्जाम्पल, गिविंग स्टार्स फॉर गुड बिहेवियर। कंस्ट्रक्टिविज्म में ग्रुप एक्टिविटी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ